सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज हम देखेंगे क्या है महाकाली के संदेश, महाकाली आपको क्या बताना चाह रही हैं। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, मैं हीलिंग्स नहीं करती, मैं ब्लैक मैजिक नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह से मैं कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को गेन नहीं करती। मेरा दूसरा चैनल आप सबको पता है जो है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। वहाँ पे मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे कोई ना कोई रीडिंग्स लाती हूँ। सो उसे भी जाके एक्सप्लोर कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो देखते हैं कि क्या है माँ काली के संदेश। उससे पहले गाइस, जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है उन्हें थैंक यू सो मच। मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, मैं रोज सोचती हूँ लिखूँ और उनको थैंक्स करूँ, बट जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी रिस्पेक्ट दी है, वो सब 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके रेसिप्रिकेट होके आप ही को जाएं। आपकी लाइफ में उतनी अबेंडेंस, उतनी ब्लेसिंग्स हो। एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच करने की कोशिश होगी, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी भक्त माँ काली को मानते हैं गाइज, आप अपने ईश्वर, अपने डिवाइन से भी इसको कंसर्न कर सकते हैं अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो माता काली आज की रीडिंग में क्या जानना ज़रूरी है मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ काली, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज की रीडिंग में क्या जानना ज़रूरी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। चीटिंग की एनर्जी, धोखे की एनर्जी, चोरी की एनर्जी। यहाँ पे माता रानी आपको अलर्ट करना चाहती है कि आने वाले समय में या कोई कोशिश कर रहा है आपसे कुछ चुराने की, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, सुख, चैन। और आप ये देखिए कि जो ये इंसान चुरा रहा है इसके बाद अपना सक्षम है, ये पहले भी आपसे बहुत चीज़ें ले चुका है, ठीक है। मेल पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है, ये पहले भी बहुत ले चुका है, बट इसको आपके पास जो है ना वो भी चाहिए। और आप गौर से देखिए, जो पीछे की 2 तलवारें हैं उसके पीछे क्या बना हुआ है, उसके पीछे मंदिर बना हुआ है, ईश्वर का धाम बना हुआ है। सो आई एम चैनलाइजिंग इट कि ये इनको आपकी भक्ति से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये आपकी इंट्यूशन को चुराना चाहते हैं, आपकी भक्ति को चुराना चाहते हैं। आपको अपनी भक्ति से जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो शक्ति मिली है, उस तक को ये छीनना चाहते हैं। बहुत ही इमेच्योर पर्सनैलिटी है। अगर उम्र बड़ी है तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो पर्सनैलिटी इमेच्योर होती हैं वो उम्र नहीं देखती। कई लोग बहुत बड़ी उम्र के होते हैं बट बहुत इमेच्योर होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग छोटी उम्र में भी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इतना इंटेलेक्चुअल उनका जो पावर होती है वो इतनी अच्छी होती है कि पता ही नहीं चलता कि इस इंसान की उम्र इतनी कम है। फरेब हो सकता है गाइज आपके साथ, बहुत कपट, बहुत चालाकियां खेली गई हैं। माँ काली यहाँ कह रही है आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी की रक्षा करने की ज़रूरत है, आपको नीड है प्रोटेक्शन लेने की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप काली माता के मंत्रास चैंट नहीं करते, देन यू नीड टू चैंट हर मंत्रास। और अगर आप करते हैं तो अपनी जाप साधना को, अपने मंत्र चैंट को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि पीछे मंदिर होने का मतलब ही यही है कि आप फिर भी प्रोटेक्टेड हैं। काली माता इज प्रोटेक्टिंग यू ऐसे झूठे, धूर्त, कपटी और चालाक लोगों से जो आपका सिर्फ और सिर्फ छीनना ही चाहते हैं। ऐसे लोगों से काली माता इज प्रोटेक्टिंग यू ऑलवेज। ये किसी के लिए आज मैसेज आया है कि काली माता आपको किसी के छलों से, किसी के षड्यंत्रों से बचा रही है।
कोई है जो यहाँ पे बार बार, उसके पास सब कुछ है, उसके पास ईश्वर का सब कुछ है, बट उसको स्टिल आपका जाना, वो पीछे मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं कि उनको आपका भी चाहिए, उनको बहुत इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में। पीछे देखो, मुड़ के देखना। हो सकता है आप लोग भक्ति भाव में ऐसी चीजें करते हैं जो उनको जाननी है कि आप एक्चुअली करते क्या हैं। उनको आपका जानना है सब कुछ, उनको आपका छीनना है सब कुछ, जबकि वो खुद भरे हुए हैं। ईश्वर ने उनको रजा हुआ रखा हुआ है, भरे हुए रखे हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सब कुछ, बट स्टिल उनको आपके बारे में जानना है, हर चीज जाननी है उनको। इवन आप पूजा पाठ क्या करते हैं, आप क्या जाप साधना करते हैं, यहाँ तक कि आपकी स्पिरिचुअल चीजें क्या होती है, कि आप अगर कोई रिचुअल करते हैं, कौन सा मंत्र करते हैं, मतलब उनको सब जानना है। और जानना किस लिए? ताकि वो इसका मिसयूज कर सके। तभी तो काली माता आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छे लोगों से माँ आपको क्यों प्रोटेक्ट करेगी? अच्छे लोग तो माता काली लाती हैं अपने भक्तों के लाइफ में। अच्छे लोग तो माता रानी अपने बच्चों की जिंदगी में भेजती हैं। गलत लोगों से ही रक्षा करती है ना, जिनकी नीयत बुरी है उनके बच्चों के लिए, जो हर वक्त बस चालाकियां करते रहेंगे, इस तरह की फिजूल की बातें करते रहेंगे कि जिससे बस सामने वाले का मोराल डाउन हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से माता काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और आपको भी कहा जा रहा है कि ये तलवार उठाइए और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए। ये भी सोर्स की एनर्जी है, या काली माता ने तलवार उठा ली है, ऐसे लोगों को वो आपकी लाइफ में नहीं आने देंगी। जो आपकी लाइफ में बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, जिनको आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, काली माता आप निश्चिंत हो जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे लोगों के लिए माता ने अपनी स्वॉर्ड उठा रखी है, और आप भी इतने सक्षम हैं। ठीक है ना, आप भी कोई ऐसे नहीं है डरपोक या एक दब्बू टाइप के कि जो हो रहा है होने दो। आप भी बहुत सक्षम हैं, आपके अंदर भी ये वाली एनर्जी बहुत अच्छे से माता काली ने दी हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर ऐसे सभी लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। माता काली 1 साल के अंदर अंदर, कई लोगों के लिए 1 महीने की एनर्जीज आ रही हैं, बट ज्यादातर आई एम चैनलाइजिंग इट 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ऐसे सभी धूर्त, कपटी, चालाक, झूठे, षड्यंत्रकारी लोग जो बस मतलब आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं से डिसबैलेंस ही करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को 1 साल के अंदर अंदर माता काली आपके जीवन से निकाल देगी। और यहाँ पे आप गौर से देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कार्ड्स नहीं दिखाते, आप कार्ड्स में देखिए, ये तलवार में क्राउन है। आपको क्राउन मिलने वाला है, कोई ताज मिलने वाला है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपेंशन होगा। बेशक 1 साल के अंदर देखो बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां होंगी, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है ना, तो सोर्स की एनर्जी आपको परेशान करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंशन होगा विद इन 1 ईयर। तो अगर बीच में आपके साथ हो सकता है कोई झूठी चीजें चली जाए, कोई चालाकी, कोई कपट किया जाए, वो भी आपको माँ काली पे ही छोड़ना होगा और खुद थोड़ा सा स्टैंड भी लेना होगा अपने लिए। बट विद इन 1 ईयर माता रानी आपको कोई ना कोई ताज से जरूर नवाजेंगी। जय माँ काली। एम्प्रेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, मेजर अरकाना। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो माँ काली को मानती हैं और एक अच्छे सोलमेट की तलाश में हैं, अनमैरिड हैं या सेपरेटेड हैं, मतलब आपका एक रिश्ता खत्म हो चुका है और दूसरे रिश्ते की तलाश में है, तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा सोलमेट आएगा जो आपको अपनी रानी बना के रखेगा। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई मेल आपकी लाइफ में आने जा रहा है। और ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसी कोई वुमेन आने वाली है जिसके साथ आपकी शादी की बात हो सकती है, शादी हो सकती है। और ये जो भी मेल और फीमेल जो भी आपका सोलमेट होंगे, ये स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होंगे। काली माता आपको ये आशीर्वाद दे रही है कि जो बच्चे काली माता के भक्त हैं और एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो यहाँ पे इस रीडिंग को देखने के बाद 3 हफ्तों से 3 महीनों के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा कोई रिश्ता मिल सकता है जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल होगा और आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, और गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है
जो लोग कंसीव कर रहे हैं, जो लोग अपना प्रेगनेंसी टाइम में हैं या बच्चे की अभिलाषा रखते हैं बट किसी कारणवश उनका बच्चा नहीं हो पाता, बच्चे की खुशी को जो तरस रहे हैं, तो माँ काली कह रही हैं कि आने वाले समय में आप लोगों के घर में एक बच्चे की खुशी ज़रूर देखी जाएगी, प्यारा सा बेबी का सुख आपको मिलेगा। बट वहीं कुछ लोगों के लिए, मात्र 20 से 25 लोगों के लिए, उन्हीं के बच्चों को लेके वार्निंग एनर्जी भी है कि थोड़ा सा अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अपनी औलाद को लेके जो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, जो औरतें अपनी औलाद को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद से ही मतलब है, ऐसी औरतों को कहा जा रहा है कि मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ कि यहाँ पे 3 औलादें हैं, 1 देख रहे हैं, 2 एंड 3। जो तीसरी औलाद है ना, ये कितनी क्रोधी है, आप देखिए कितना एक डेविलिश, ठीक है। और ये ऊपर की जो 2 औलादें हैं, ये भी ज्यादा इतनी खुश नहीं नजर आ रही, बहुत बहुत मायूस, पेन में भरी हुई। और ये जो 3 आपकी औलाद, एक हो सकती है, 2-3 हो सकती है, ज्यादातर यहाँ पे एक, चलो एक वाले भी होंगे क्योंकि सन की एनर्जी है, बट यहाँ पे 2 से 3 औलादें हैं जिनकी। तो आने वाले समय में थोड़ा सा औलाद को लेके आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि औलाद की वजह से थोड़ी बहुत आप परेशानी भोगेंगी अगर आप फीमेल हो तो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जबकि आपने एक मातृत्व का बहुत ही अच्छा उदाहरण सेट किया है, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, और बट आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। आप ये देख रही हैं, जो क्वीन कप्स हैं, जो ताज है, जो इसके हाथ में ताज है, वो कितना काला हो चुका है और पैरों में इसके पैसे पड़े हैं, ठीक है। और 2 बच्चे इसके सर के ऊपर हैं और एक यहाँ पे साइड में है जिसके ऊपर खून लगा हुआ है। तो इस कार्ड से मैं क्या चैनलाइज कर रही हूँ कि आने वाले समय में पैसा भी साइड में होगा, सब कुछ। आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी औलाद चाहिए। और ये जो कष्ट आप भोगेंगे ना, ये कहीं ना कहीं 13 नंबर का 4 नंबर का कार्ड है, तो राहु एक ग्रह थोड़ा बहुत आपकी किसी औलाद को परेशान कर सकता है, राहु ग्रह। शायद काली माता किसी को ये मैसेज देना चाहती हैं कि थोड़ा सा अपनी औलाद को लेके सतर्क रहिए। कुछ लोगों को तो यहाँ पे औलाद की खुशी मिलने वाली है, जो लोग नए बच्चे की चाह रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी औलाद से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। दूसरी तरह की खबर भी मैं देख रही हूँ, तो थोड़ा सा माता काली को या जिसको भी आप मानते, थोड़ी सी प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी औलाद को लेके अच्छी एनर्जीज नहीं आ रही हैं, बहुत ब्लैकिश और नेगेटिव एनर्जी आ रही है। सो प्लीज़ जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट करती है, अपनी औलाद को लेके ज़रूर प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पे माता काली कह रही है कि आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में बहुत पैसा कमा सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, ज़्यादातर अगर फीमेल है, आपके हाथ में पैसा आ सकता है, ठीक है। आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। माँ काली ने ये भाग्य, ये ग्रोथ आपके भाग्य में लिख दिया है, आपकी डेस्टिनी में लिख दिया है कि ये पैसा, ये ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा आने वाली। देखिए, एक आया है क्वीन ऑफ कप्स माँ के लिए, और एक किसी फीमेल के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आज यहाँ पे मिक्स एनर्जीज आई हैं, माँ काली कह रही हैं आज यहाँ पे मिक्स एनर्जीज आई हैं। किसी के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं और किसी के लिए थोड़ा सतर्कता की एनर्जी आई है कि कोई धोखा हो सकता है। और थोड़ा सा अपनी औलाद को लेके आप कीजिए, ठीक है। ये भी नंबर 777 की एनर्जी है, केतु महाराज की पूरी कृपा है आज की रीडिंग में। 7 ऑफ वैंड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी कि किस चीज में बहुत टफ टाइम आप फेस कर रहे हैं। ओके, आने वाले समय में देखिए, जिन्होंने, काली माता कह रही, जिन्होंने आपको ऐसी एनर्जी में रखा है, ऐसी एनर्जी में रातों को सोना नहीं, इतनी तलवारें ऊपर लटकना। ये तलवारें लटकना क्या होता है कि इतने टाइम आपके ऊपर कोई ब्लैक रिचुअल्स किए गए हैं, ठीक है।
इतने टाइम आपके ऊपर किए गए हैं, जिनमें से सभी का असर तो आप पे नहीं हुआ, बट एक दो का असर आप पे हुआ था, तो जिसकी वजह से आप बहुत रोए हैं, रातों को सोए नहीं हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो माँ काली कह रही हैं कि अब आपके साथ आने वाले समय में जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। ये सेम एनर्जी अब वो लोग भोगेंगे जिन्होंने आपको इस एनर्जी में डाला। यहाँ पे ज्यादातर डेथ स्पेल्स की भी एनर्जी आ रही है कि आपको खत्म करने के लिए भी किसी ने कोई रिचुअल या मैनिफेस्टेशन करी है। किस लिए करी हैं, कारण भी निकल के आगे। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े ही हों। कार्ड्स देख रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हों। आपका पर्सन आपके साथ लॉयल ना हो, आपका पर्सन आपके लिए फेथफुल ना हो, आपका पर्सन आपको ज्यादा पूछे ना। वैंड्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, जेमिनाई की मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ। मिथुन राशि लव लाइफ में आपके पर्सन और आपके बीच में इस तरह से लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए अगर किसी ने कोई बैड ओमेन का सहारा लिया है, खास करके ये फीमेल है जिसने लिया है, कि आपका पर्सन आपको ना पकड़े, आपका पर्सन आपको ना पूछे, तो बहुत जल्द स्पीड से, देखिए स्पीड का कार्ड आया है, स्पीड से आपके साथ न्याय होगा। विद इन 11 डेज की एनर्जी देख रही हूँ, 11 वीक्स की देख रही हूँ, और ज्यादा अगर कार्मिक पैटर्न है तो 11 मंथ्स की मैं एनर्जी देख रही हूँ। 11 महीने के अंदर आप उन लोगों को अपना कर्मा भोगते देखेंगे जिन्होंने आपके साथ ये सब चाहा कि आपके जीवन में ये सब हो। कितना गलत है ये, कितना गलत है किसी के लिए भी, किसी शत्रु के लिए भी। वैसे तो शत्रु किसी को समझना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना प्रारब्ध भोगता है, हर कोई अपना भाग्य भोगता है, ठीक है। हमें किसी के भाग्य से इतनी नहीं करनी चाहिए, बट इस तरह की एनर्जी के लिए भी अगर कोई कुछ कर रहा है, आप पे देखो कार्ड आया है, तो इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू। मैं ऐसे कार्ड स्किप तो नहीं कर सकती ना। जो काली माता ने अपने बच्चों को कुछ बताना है तो वो तो बताना है, क्योंकि बहुत से लोग वेट करते हैं काली माता के मैसेजेस का। तो जिन्होंने ऐसा कुछ अगर आप पे बैड ओमेन किया है कि आपका पर्सन आपके लिए ऐसा फेथफुल ना हो, तो माँ काली कह रही हैं कि ये सब लड़ाई झगड़े ये वापस घूम के ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने आपकी लव लाइफ में, देखो आपकी लव लाइफ को कोई भी प्रकार की दिक्कत क्यों नहीं, आप बीच में देखिए स्वयं ऊपर आप देख रहे हैं कपल, ये हस्बैंड वाइफ या लवर्स, बीच में ये देखो साक्षात ईश्वर है आपको जुड़वाने वाला। तो ये लोग क्या ओमेन करके ईश्वर से लड़ रहे हैं ना, ये लोग ईश्वर की नियति को बदलना चाहते हैं, आपको और आपके पर्सन को अलग करने में, या आप दोनों के बीच में ये कोई लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं जो कि पहले हुआ है कहीं ना कहीं। तो जस्टिस का कार्ड आ गया है, शनिदेव महाराज आ गए हैं आपकी रीडिंग में, तो फिर कैसी परेशानी। और आप एक चीज और देखिए, उसके नीचे आउटपुट का कार्ड क्या आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं ऐसे रख लेती हूँ ताकि दोनों एक दूसरे को देखें। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट्स, सोलमेट्स एनर्जी। आप लोग सोलमेट्स हो, जो काली माता के बच्चे हैं यहाँ पे, जो फीमेल्स हैं। और मैं अभी थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ कि जो फीमेल्स मुझे मैसेज करती हैं, कितना अपने पार्टनर के लिए तड़प रही हैं, और उनके पार्टनर की कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज हैं, कुछ फैमिलीज में हैं, कुछ बाहर हैं। क्या कर्मा होगा, मतलब इतना सेपरेट होके बैठी हैं, अपने मायके में बैठी हैं कितने सालों से। मतलब एक लाइन तो मेरी ऐसी है जिससे मेरी परसों तरसों बात हुई थी, 7-8 साल से वो अपने मायके में बैठी है। 7-8 साल से मायके में बैठना कितना मुश्किल होता है, खास करके जब भाई हो भाभियां हो, बट स्टिल उस फीमेल को ट्रस्ट है माँ काली पे, और ये साल क्या कर्मा भोगेंगे उसको दुख देने वाले। क्योंकि हमें भी जब हम एनर्जीज देखते हैं तो हमें भी पता चल जाता है कौन कितना पॉजिटिव है, कौन कितना नेगेटिव है। कई बार खुद वुमेन्स ही गलत होती हैं, जो ज़्यादा झूठ या बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि ऐसे हुआ हमारे साथ, वैसा हुआ, तो हम तो देख लेते हैं, बट कई फीमेल सच में बहुत भोगती हैं।
वो कौन होती हैं? वो डिवाइन के बच्चे होते हैं। डिवाइन, मैं अपने क्लाइंट्स को यही समझाती हूँ, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डिवाइन आपको समय देता है। आप ईश्वर की तरफ जाएंगे ही तब जब आपको सबसे प्यारे रिश्ते से ठोकर मिलेगी। एक ऐसा रिश्ता जिस पे आप जान लुटा दे, जिसके पीछे आप दुनिया से लड़ लें, जो आपका सब कुछ हो, चाहे वो किसी भी रूप में। अवेकनिंग छोटी उम्र की औरत की भी स्टार्ट हो सकती है, बड़ी उम्र की भी औरत की स्टार्ट हो सकती है। अगर आपकी अवेकनिंग छोटी उम्र में स्टार्ट नहीं हुई तो बड़ी उम्र में आपको औलाद से झटके मिलेंगे, आपको समाज से झटके मिलेंगे, आपको रिश्तेदारों से झटके मिलेंगे। उस इंसान से आपको झटका मिलेगा जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको यूनिवर्स थोड़ा सा दूर इसलिए करती है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को बढ़ाएं। आपको समय मिलता है, ये जो समय है ना, इसमें अपनी ग्रोथ करने का आपको समय मिलता है। तो आसान तो नहीं है, बहुत बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत पेन होता है, सबके ताने सुनना और ये सब सुनना। लेकिन देखना, मेरा विश्वास है कि 2024 के अंत तक ऐसी फीमेल्स को ज़रूर जस्टिस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जो सत्य की राह पे चल रहे हैं, जिन्होंने सच में इतना भी कुछ बुरा नहीं करा कि उन्हें 7-7 साल अपने हस्बैंड से दूर रहना पड़े। चाहे एक दिन भी, मैं तो कहती हूँ एक दिन भी साल के बराबर होता है। अगर आपके लाइफ पार्टनर, चाहे आपके हस्बैंड है या वाइफ है, कोई कलह कलेश में आप लोग सेपरेट हो जाए तो वो एक दिन निकालना भी बड़ी भारी होता है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जी के लिए। सो आज की मैसेजेस पूरे हुए तो माता काली ने बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिए हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, खास करके आपके मैरिड और लव लाइफ में जिन्होंने परेशानियां भोगी हैं या जिन्होंने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क, रिचुअल कुछ भी करा है। ठीक है, और आपका करियर, आपकी जॉब भी आप बहुत अच्छा गेन करेंगे, बच्चे की खुशी आएगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, जो भी होगा, जो भी हो रहा है, जो भी मैसेज आ रहा है, हर किसी को उसके कर्मा के अकॉर्डिंग ही माता काली मैसेजेस देंगी। चलिए डाउनलोड्स देख लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज द रीडिंग। पहला डाउनलोड, डोंट साइन एनी डॉक्यूमेंट और पेपर विदाउट रीड इट, हैंडल योर लीगल मैटर्स केयरफुली। गाइज, यहाँ पे किसी के लिए माता काली उनको वार्न कर रही है कि कोई भी सरकारी काम है, लीगल मैटर्स है, खास करके प्रॉपर्टी को लेके या कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी आपने कोई भी पेपर उसको बिना पढ़े साइन नहीं करना है। और आपको पता होगा कि अभी जो मैंने आज रीडिंग स्टार्ट करी है, सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स ही आया था। वो यही होता है, चालाकी, झूठ, आपके साथ प्रॉपर्टी में धोखा होना या कुछ भी होना। तो कोई भी पेपर और डॉक्यूमेंट बिना पढ़े, यहाँ पे किसी के लिए स्पेशल एनर्जी आ रही है कि बिना पढ़े कोई भी पेपर और डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिए, खास करके अगर सरकारी कोई कागज हो तो। ठीक है, जिसके लिए भी ये रेजोनेट हो, प्लीज इसको एज अ वार्निंग मैसेज देख लेना, शायद किसी के लिए जरूरी हो। जय माँ काली। मैं 3 लूंगी आज, 2 प्लस बॉटम ऑफ द डेक। नेक्स्ट क्या आ रहा है? जय माँ काली। Sometimes God destroys your plan because He knows that your plans will destroy you one day. कई बार आपकी इच्छाएं ईश्वर पूरी नहीं करते हैं, आपके प्लान्स को सक्सेसफुल नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके प्लान सफल हो गए तो वो प्लान्स आप ही को कहीं ना कहीं ले डूबेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बॉटम ऑफ द डेक, No one can wear your shoes because no one has that level of patience as you have. कोई भी आपके जूते पहनकर नहीं चल सकता है। इसका मतलब है क्योंकि जितना दर्द आपने बर्दाश्त करा है ना, माँ काली कह रही है, उतना दर्द कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो पेशेंस लेवल है वैसा पेशेंस लेवल किसी में भी नहीं है। आपके साथ जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं आपके साथ हुई हैं, जो पीड़ाएं आपने सहन करी है, आपने सालों साल सहन करी है, अगर एक हफ्ता भी वैसा कलह कलेश उन लोगों के घर में मच जाए जिनकी वजह से आपके घर में कलह कलेश हुआ, या जो लोग कहते हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अगर उन लोगों के घर में वो चीजें एक हफ्ता भी हो जाए ना, उनका घर ध्वंस हो जाना है। आपने तो इतने साल निकाल लिए, आपने किसी इंसान के साथ, किसी भी एनर्जी के साथ इतने साल निकाले, कोई एक हफ्ता नहीं निकाल सकता है। तो आपके जूते पहन के तो कोई चल ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस बात में अपने आप को शाबाशी दीजिए, बोलने वालों को बोलने दीजिए, आपकी जिंदगी कोई जी के दिखाए। आज अगर आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते तो उन्हें कहिए कि स्टार्टिंग से हमारे जैसा जीवन जी के दिखाएं, तब जाके पता चलेगा कितने आंसू बहाए होते हैं, कितनी रातों
कष्ट में, दुखों में काटी होती है, चीखना, चिल्लाना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये वो 100 चीज़ें होती हैं अवेकनिंग में। सारी दुनिया से लड़ना पड़ता है, सिर्फ एक इंसान से नहीं, सारी दुनिया से लड़ना पड़ता है। और अवेकनिंग ये नहीं है कि प्रॉपर अवेकनिंग तो जब 3D 5D 7D तक जाते हैं तब होती है। उसके बीच में कितने लोग आते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके आसपास रहने वाले लोगों को मैनिपुलेट करते कि ताकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होता रहे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। पर डिवाइन फेमिनाइन का क्या है रोल? इन सब चैलेंजेस को पार करना, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इतनी अवेक होती हैं कि सबसे पहले वो अपने चक्रास को एक्टिवेट करती हैं, तो उन्हें पता चलता है इंट्यूशन। तो इन सब चैलेंजेस को पार करना, और जो चैलेंज ज़्यादा हार्ड लगे, जो आपके हाथ में ना हो कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, देन सरेंडर टू माँ काली, सरेंडर टू डिवाइन। अपने आप देखेंगी क्या करना है क्या नहीं करना, अपने आप देखेंगी। ठीक है, आपको आगे बढ़ने से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई चाहे कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जाए, पूछा पाछा करा ले, खिला पिला ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी मांग ले वो ईश्वर से। ईश्वर कभी भी अपने एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे का काम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर की नज़रों में सबकी जर्नीज वो देखते हैं। ठीक है ना? तो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।